भारतीय जनता पार्टी का है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को बेकसूर गिरफ्तारी, लगातार इनको सैकड़ों अफसर उनकी तफ्तीश करते रहे, उनके घर की तलाशी ली, उनके गांव गए, उनके बैंक लॉकर देखे गए, उनके कंप्यूटर देखे गए, उनके मोबाइल देखे गए, 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाए। इसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को पिछले 9 महीने से हिरासत के अंदर रखा हुआ है, आज तक 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को कितनी बार इन्होंने परेशान किया, कितनी बार रेड की। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए ये दमन चक्र ये चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने का प्रयास जो अघोषित इमरजेंसी लगा के कर रही है, जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के लाखों बच्चों के भविष्य को सुधारा है, जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी के अगुवाई के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चे एडमिशन छोड़ कर आ गए, जिस प्रकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति तक करते हैं, उस बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए ये जो कदम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सीबीआई ने उठाया है, उस कदम की हम निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। उसका विरोध करने के लिए आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों का घेराव कर रही है। उसी क्रम के अंदर आज हम सब हरियाणा का नेतृत्व, हरियाणा के कार्यकर्ता हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरे देश की जनता देख रही है किस प्रकार मोदी जी का दमनकारी चक्र लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। लेकिन गुप्ता जी, अगर बात करें देश की जांच एजेंसियों की, जांच कर रही है, जांच एजेंसी कर रही है सरकार पर आरोप। जांच करे, जांच को कौन मना करता है? जांच पहले हुआ करती, जांच के बाद दोष बताया, फिर कोर्ट में जाते, फिर गिरफ्तारी का वारंट लेते। ये जांच की प्रक्रिया थी। पहले गिरफ्तार कर लें, 1 साल जांच करने के बाद कुछ ना मिले फिर गिरफ्तार कर लें। लेकिन 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद मैं कह रहा हूँ कितनी बार कर चुके हैं, क्यों नहीं देश की जनता के सामने लेकर आए कि ये तकलीफ है। आज तक 1 रुपये का आरोप ये नहीं लगा पाए, 1 रुपये का आरोप नहीं लगाए। 18 ईमानदारों की टोली है, इससे ईमानदारों की टोली के ऊपर इस तरीके से गिरफ्तार करने का हम विरोध करते हैं। गुप्ता जी, सीबीआई ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने सबूतों को नष्ट किया है, लोगों के नाम छुपाए। ये सबसे आसान काम होता है कि नष्ट कर दिया जी। सीबीआई के पास तो सब कुछ है। इतनी बार उन्होंने वो लिए, बताते ना क्या नष्ट कर दिया। सिर्फ ये कहते हैं कि टेलीफोन तोड़ दिया। मतलब क्या हो गया? टेलीफोन हर आदमी बदल जाता है। ये मोबाइल टेलीफोन जिंदगी भर साथ नहीं रहता है। हमारा भी साल में 2 साल में टूट जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है। इससे फालतू कोई आरोप सीबीआई आज तक नहीं लगा पाई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जो उनके निजी आदमी थे वो खुद सीबीआई के गवाह बन गए और इसी वजह से सारा काम हो रहा है। देखिए, कोई निजी आदमी नहीं होता किसी का। एक व्यापारी को धमकाओ, डराओ और तेरे को फांसी तोड़ देंगे, तू किसी के खिलाफ बोल, ये निजी व्यक्ति नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ, ये देश की जनता देख रही है, देश का प्रशासन देख रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार राजनीतिक द्वेष के मध्य चलते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं। अशोक तंवर भी हैं हमारे साथ। तंवर साहब, अशोक तंवर है डॉक्टर, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से फोन कर दूं और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है मनीष सिसोदिया जी को, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है मनीष क्या लगता है सिसोदिया आपको? देखिए, अभी जैसे गुप्ता जी ने बताया, आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा जहाँ भी हमारी इकाइयाँ हैं वहाँ पर आज जो अनुचित तरीके से इस तानाशाही सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के इशारे पर जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने की एक कोशिश है, साजिश है,
आज उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का सभी जगह प्रदर्शन है। इसी कड़ी में आज यहाँ रोहतक भी हमारे पूरे साथी पहुँचे हैं और मुद्दा साफ है कि जो पूरी ताकत के साथ 2024 में उनके सामने चुनौती है, जिससे वो घबराते हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार करते हैं। जैसा अभी बताया कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा क्रांति की, क्योंकि 75 साल में जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखाया। और उनके ऊपर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा करके सारे छापेमारी उन्होंने करी, लेकिन कोई सबूत आज तक नहीं मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी आप पार्टी के किसी भी नेता पर जांच होती है तो ये आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण, जो है राजनीतिक भावना के कारण ये तो हम क्या कहेंगे कि इसको प्यार में हमारे, ना उनको जनता से प्यार, ना देश से प्यार, ना देश के लिए अच्छा काम करने वालों से प्यार। तो ये राजनीतिक द्वेष की भावना के साथ आज उन्होंने ये कुकृत्य किया है। और सड़कों के ऊपर लोकतंत्र में ये अधिकार हमें संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से मिला है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी बात जनता के बीच में जाकर के गए। हमारा ये आज का जो मार्च है, प्रोटेस्ट मार्च है, पूरी तरीके से शांति प्रिय तरीके से होगा। और मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को और मजबूत करें। जितनी चुनौती होगी, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है। ये लोगों ने, महापुरुषों ने इसलिए आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण नहीं दिए थे। भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, आज़ाद और तमाम अशफाकुल्ला, कि इस तरीके का आने वाले समय में भारतवर्ष ऐसा होगा। अंग्रेजों से नहीं डरे इस देश के लोग, तो मैं समझता हूँ कि इनसे क्या डरेंगे। इसलिए और मजबूती के साथ हम आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों के लिए और बेहतरीन के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। कंवर साहब, आप लोग भी पहले डिमांड करते रहते थे किसी भी केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, फिर अब भी कर रहे हैं, दिक्कत है? अब भी कर रहे हैं। अडानी की क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा, अडानी की क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी तो आजकल संस्थाएं किस तरीके से उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किस तरीके से सरकार के इशारे पे काम करते हैं, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर ये संस्थाएं बचेगी तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी हमारे देशवासी बचेंगे। नहीं तो इसी तरीके से घपले घोटाले लोग करते रहेंगे, जैसे अडानी अंबानी ने मिल करके किए, सरकार के संरक्षण में किए। और ये लोग किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान और साधारण लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं भाई अनुराग से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी साथियों को समझाएं। अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन को देखकर तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये तो अब सारे हिंदुस्तान को पता चल गया कि इन लोगों ने, इनके पास कोई मामला नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी तरीके का। इनके पास कोई मामला चल